श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख पद कंजारुणं कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। नर्मदे हर नमामि देवी नर्मदे, जय श्री राधे। तो अभी एकदम कड़कती ठंड में हमने स्नान कर लिया है, और जितनी वजह हम लोग स्नान करें ना उतनी वजह से आपकी नींद भी नहीं खुल रही होगी, और आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि अभी समय क्या हो रहा है। तो अभी हमारा स्नान हो गया है और मेरा हो गया है, बाबा का भी बचा है, तो बाबा भी स्नान करके आएंगे और फिर हम लोग हमारी पूजा संपन्न करेंगे। और फिर यहाँ से जैसे सूर्योदय होता है उसके बाद में फिर आगे की ओर कूच करेंगे। और रात में ही नाव वाले भैया ने हमें बता दिया था कि सुबह मैं आपको उस पार कर दूँगा। तो हम लोग हमारा कार्य कर लेते हैं, जो हमारी पूजा है और जो हमारा ध्यान वगैरह करना रहता है, जाप वगैरह, तो हम वो करते हैं। हम हमारे सारे नियमों से चल रहे हैं, तो हमें अच्छा लग रहा है और नियम के साथ में और आनंद भी आ रहा है। तो जल्दी से हम लोग हमारी पूजा पाठ करते हैं और कपड़े धारण करते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है यार, 9 डिग्री का टेम्परेचर है यार, अभी थोड़ा कम हो जाना चाहिए, लेकिन 9 डिग्री का टेम्परेचर है, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैया कर रही हैं, मैया बिल्कुल अच्छा आशीर्वाद दे रही है। तट पे ही मैया है, यहीं से तट पीछे ही है हमारे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, आनंद आ रहा है। और रात्रि में यहाँ पे नींद भी बहुत अच्छी आई है। देखते हैं अभी क्या होता है। तो पहले सबसे पहले पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद में बाकी की बातचीत करते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो अभी हम लोग झाड़ू लगा रहे थे, क्योंकि आश्रम हमारी जिम्मेदारी है साफ़ रखने की। तो हम लोगों ने अभी झाड़ू कर दी है, और अभी हमारे कक्ष की झाड़ू बाकी है, क्योंकि अभी हमारी पूजा नहीं हुई है। और सुबह का भी समय तकरीबन 7 बजी है, 7 सवा 7 हुआ है। और कोहरा देखो आप पीछे, अभी आपने उसमें देखा होगा जब मैं झाड़ू लगा रहा था तो कोहरा कैसा हुआ। पहले कोहरा नहीं था, अचानक से कोहरा इतना सारा आया है, और अभी तो फिर भी थोड़ा कम हो गया है, लेकिन अभी एकदम इतना आ गया था कोहरा कि कुछ भी नहीं दिख रहा था। और मैया का जल तो यहाँ से दिख ही नहीं रहा था कि यहाँ पे कोई तट भी है, इतना ज़्यादा हो गया था कोहरा। तो अभी हम लोगों ने झाड़ू लगा ली है, और उसके बाद में अभी बाबा जी ने नहाया नहीं है। बाबा को थोड़ा सा हमने बोल दिया था थोड़ी देर रुक जाओ, क्योंकि बाबा की तबीयत सही नहीं है। तो उन्होंने बोला अभी थोड़ा सा सूरज निकल जाए, उसके बाद नहा लेना, फिर आराम से निकलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दी नहीं है। तो बाबा अभी थोड़ी देर आराम कर रहे थे। अब हम लोगों ने दोनों ने मिल के झाड़ू लगाई है। अब बाबा गए हैं स्नान करने के लिए, हमारा स्नान तो हो गया था सुबह ही, तो हम लोगों ने सूर्योदय से पहले ही स्नान कर लिया था, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बाबा थोड़ा लेट स्नान करेंगे तो हम लोग थोड़ा सा लेट निकलेंगे, और आज शायद बड़वानी पहुंच जाएं। बाकी मैया की इच्छा है, अगर बीच में कोई और तपोभूमि मिलती है, कोई अच्छा दिव्य स्थल मिलता है तो हम वहाँ भी दर्शन करेंगे। तो अगर आज नहीं पहुँच पाए तो कल बड़वानी पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जी बाबा स्नान कर लीजिए। तो बाबा स्नान जा रहे हैं, तो बाबा भी बताने आए थे।
और आप देख लो नीचे नर्मदा मैया को, जय हो नर्मदा माई, थोड़ी सी कृपा करो कि हम लोग आगे बढ़ सके। और अभी हम पूजा पाठ करके यहाँ से थोड़ी देर बाद में निकलेंगे, तो मिलते हैं आपसे मार्ग में। राधे राधे, नर्मदे हर। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख पद कंजारुणं कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु पड़ित रुचि शुचि नोमि जनक सुतांबरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित क्षण दूषणम इति वदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास करु कामादि कल कल दूषणम मन जाहि राचो मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सिलसी स्नेह जानत रावरो एहि भाति गोरी असीस सुन सिय सत्य हिय अर्षित अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गोरी अनुकूल हिय हर्षु न जाई कहीं मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे रचित श्री तुलसीदास जी की जय। जय श्री नर्मदे हर मित्रों, राधे राधे। तो अब हम लोग आश्रम से निकले हैं। आज निकलने में थोड़ी देर हो गई। अब हम 10 बजे निकल रहे हैं आश्रम से और 11 बजे भोजन का समय हो जाता है। परंतु क्या हुआ है आज की ना, धुंध बहुत ज़्यादा थी। 9 बजे तक तो धुंध ही थी, तो थोड़ा सा देर उसमें भी हो गई। और हम लोगों ने आज पूजा पाठ भी बहुत देर से करी, थोड़ा सा लेट हो गए थे। बाबा हमारे तबीयत सही नहीं थी तो थोड़ा सा लेट नहाए बाबा। तो अब निकल रहे हैं, देखते हैं आगे जो मैया की इच्छा है। हम मैया की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। अब निकले हैं आश्रम से और नाव वाले प्रभु जी को हमारे बाबा ने, फरियाली बाबा जिनके आश्रम में हम रुके थे, नाखून वाले बाबा के आश्रम में, तो वहाँ पे गुरु भाई जो उनके फरियाली बाबा हैं उन्होंने फ़ोन लगा दिया है। तो अभी नाव वाले प्रभु जी हमें अब नाव से इस पार से उस पार भेजेंगे। जो ये यहाँ पर बाढ़ का पानी भरा हुआ है, जो कोई दूसरा सा नाला है उसमें से पार करेंगे। तो चलो नाव के पास चलते हैं शीघ्रता से। नर्मदे हर प्रभु, नर्मदे हर, नर्मदे हर, चॉकलेट लीजिए प्रभु। आइए मैया आइए। कितने हैं बाबा देंगे? वो भात ये लो, ये लो बाबा। नर्मदे हर। चलिए आगे आ जाओ। तो अभी बच्चों को चॉकलेट दी है, अच्छा लग रहा है उन लोगों को, और बच्चों को लेने गए हैं। तो जिनको चाहिए वो आगे आ जाएंगे, आगे उन लोगों को भी दे देंगे। बाबा आनंद आया था आश्रम में रुक के, है ना? आया बाबा। दोनों जनों ने सदाव्रत किया था आज, कल रात में, सॉरी। तो कल रात में सदाव्रत किया था, बहुत आनंद आया। बाबा आगे भी सदाव्रत का अगर अपने को अवसर प्राप्त होगा तो अपन दोनों वही चीज़ बनाएंगे वापस। बाबा टक्कर और सब्जी, या अगली बार कुछ और ट्राई करेंगे। और बाल किशोरी भी बालक उन्होंने आए हैं। आ जाओ। ये लो, ये लो।
ये लो बाबा, इधर तो देखो, इधर तो इसको नहीं, जो आएगा उसको देंगे ना बाबा। लो 2 जने आ रहे, एक काम कर तुम दोनों जने को दे देना, ठीक है? 2 जनों को दे देना, है ना? चलो अपन ने दे दी है, अब वो लोग दे दे तो अच्छा है क्या? अब आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी, नाव से पार करना है एक और बार। ये मेरे जीवन में मैं तीसरी बार नाव में बैठ रहा हूँ और माँ नर्मदा परिक्रमा में मैं दूसरी बार बैठ रहा हूँ। बाकी पूरे जीवन में अभी मैं ना ये तीसरी बार है। अभी एक बार और बैठे थे नाव में और आज एक बार और नाव में बैठने जा रहा हूँ। मैया की कृपा है, मैया का आशीर्वाद है। मैं सबसे पहले बाबा आपको क्या लगता है मैं कहाँ पे बैठा हूँ नाव में? नहीं अंदाजा लग रहा ना? सबसे पहले मैं हाँ वो पचोला नहीं बाबा, पचोला सबसे पहले मैं अपन तो यहाँ पे बैठे थे ये नर्मदा परिक्रमा में। लेकिन जब सबसे पहले मैं नाव में बैठा था तब मैं गया था द्वारिकाधीश। अच्छा। तो द्वारिकाधीश में एक स्थान है भेंट द्वारिका। तो वो है ना समुद्र के बीच में बना हुआ है, मतलब वो कई तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो उस पे जाने के लिए ना एक नाव से जाना पड़ रहा था। अच्छा। तो हम लोग उस पे बैठ के गए थे नाव से। और बाकी आज अभी पिछोरा गांव में गए थे और अभी यहाँ से अपन लोग पार कर रहे हैं सेगवन से, ठीक है? 2 बार, अब जो तीसरी बार है करेंगे पार परिक्रमा में। और उसके पहले तो नाव में घूम चुके होगे कई बार। और एक बार वहाँ उधर नदी से उतरे थे। चौथी बार हो गया। 4 बार। हाँ तो हम भी तकरीबन इतना ही आ जा रहे हैं। वैसे तो फिर नर्मदा किनार के हैं तो मतलब हर साल ही मतलब हाँ इसी साल मतलब कई बार मतलब 7-8 बार उतर गया होगा इसी साल। तो ये नाला है जिसे हमें पार करना है और वो वहाँ पे हमारी नाव खड़ी है जो आ गई है, जिससे प्रभु जी अभी हमें नीचे छोड़ेंगे, मतलब इस पार से उस पार छोड़ेंगे। तो चलते हैं और देख लो कितना बड़ा बाढ़ का पानी भरा हुआ है ये। और ये मतलब एक प्रकार से बाढ़ का ही पानी है और कोई पीछे एक नदी थी जो इससे कनेक्ट होती। प्रभु इस तरफ से चलना है। तो नदी कोई कनेक्ट होती थी जिसमें ना ये बाढ़ का पानी भर गया है, तो बहुत सारा भरा हुआ है। अब इसे यहाँ से हम पार कर सकते हैं। हमने प्रभु जी से पूछा तो फरियाली बाबा ने बोला कि हाँ आप इसे पार कर सकते हो। और उन्होंने ही नाव वालों को फ़ोन लगाया तो नाव वाले प्रभु जी आ गए वहाँ पे। और रात में ही उन्होंने बता दिया था कि ना 2 मूर्ति आई हैं आश्रम में, तो उन्हें आपको सुबह ना नाव से इस पार से उस पार भेजना है। तो वो प्रभु जी हमारा रात्रि से ही इंतज़ार कर रहे हैं। हम लोग सुबह जल्दी आ जाते हैं परंतु थोड़ा सा रह गया, लेट हो गए, कोई बात नहीं, चलता है। चलिए नाव के पास चलते हैं और देखते हैं। आज एक और बार नाव का अनुभव लेते हैं और ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा अनुभव होगा क्योंकि बहुत बड़ा नाला है ये। नर्मदे हर। तो अभी हम लोग फिर से एक नाव के सफ़र पे आ गए और हमारे 2 प्रभु जी हमें नाव पे ले जा रहे हैं। और अभी वो इंजन स्टार्ट कर रहे हैं, इंजन से चलेगी नाव। आनंद आ रहा है, वो बस इंजन स्टार्ट कर रहा है। और नर्मदे हर। हम लोग काफ़ी देर से अभी नाव में चल के आए और ये अभी थोड़ा सा तट पे थोड़ा बहुत कांटे के झाड़ हैं
नाव अभी पार करी हमने, अभी हाल पीछे छोड़ी। देखो अब आपको वो दिख रहा है नाला, ये सेवान नदी ना बाबा? हाँ, कुछ सेवान नदी बताया था बाबा ने कि ना सेवान नदी है, तो उसमें ना ये पानी भर गया है, ज़्यादा हो गया है, पहले कम था, अब उसमें ना पानी भर गया ज़्यादा, तो ये नाला टाइप है। केनार नदी, केनार नहीं, सेवान बताई थी। सेवान, हाँ सेवान। अच्छा। तो उसमें ना पानी ज़्यादा भर गया है, तो उसकी वजह से ना यहाँ पे चौड़ी हो गई है। और सिर्फ चौड़ी नहीं हुई है प्रभु जी, 2.25 किलोमीटर है वो, 2.25 किलोमीटर। अच्छा। हाँ, 2.25 किलोमीटर हम लोगों ने नाव से पार करी है नदी। हमने पहले पूछा प्रभु जी से, प्रभु जी नर्मदा मैया तो नहीं है? तो उन्होंने बोला नहीं, वो नहीं है, ये बैक वाटर है। और ये सेवान नदी है, तो यहाँ पे क्या है, ढाल ज़्यादा हो गई, तो इसलिए यहाँ पर पानी भर गया है ना। और गांव डूबे पड़े हैं प्रभु, खंबे, रोड, बिजली के वायर सब दिख रहे हैं वहाँ से डूबे हुए। अभी हमें प्रभु जी ने यहाँ उतारा, फिर काफ़ी सारी चीज़ें बताई उन्होंने मार्ग भी आगे का बता दिया कि इस मार्ग से आप चले जाओ, फिर आगे से धीरे से ऊपर चढ़ जाना। तो यहाँ से आपको राजघाट 8 किलोमीटर पड़ेगा, 8 या 9 किलोमीटर बताया प्रभु जी ने कि आपको 8-9 किलोमीटर यहाँ से पड़ेगा। तो हम थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाएंगे, थोड़ी देर तो नहीं, समय तो लगेगा। तो अभी हमें राजघाट ही जाना है, और फिर उसके बाद में यहाँ से 13-14 किलोमीटर, राजघाट से 13-14 किलोमीटर के बाद में सोलपानी झाड़ी चालू हो जाएगी। मतलब परसों से सोलपानी की झाड़ी चालू। तो परसों से सफ़र थोड़ा सा रोचक होगा, क्योंकि परसों से नेटवर्क नहीं मिलेगा, तो वीडियोज़ वगैरह हो सकता है कि ना मैं ना अपलोड कर पाऊँ। वीडियो वगैरह हो सकता है कि आपको है ना सुलपानी की झाड़ी समाप्त होने के बाद मिले। वहाँ की पूरी वीडियोज़ मैं रखूँगा अपने पास में रेडी करके, और फिर आपको जब सुलपानी की झाड़ी समाप्त होगी उसके बाद में वो वीडियो अपलोड कर दूँगा। कारण ये पड़ रहा है कि सुलपानी की जो झाड़ी है वहाँ पे नेटवर्क का इशू है, वहाँ पे नेटवर्क वगैरह नहीं मिलेगा, तो हम लोग इसीलिए वहाँ पे वीडियो नहीं डाल पाएंगे। और अगर नेटवर्क मिलता है तो हम डाल देंगे, बाकी नहीं मिलेगा तो फिर क्या कह सकते, पहाड़ी इलाका है ना। और एक तो महादेव भी ऐसी जगह पे जाके बैठते हैं। सबसे पहले कैलाश पर्वत इतनी हाइटेड, उसके बाद में फिर बैठे हैं सुलपानेश्वर महादेव। तो प्रभु जी ऐसी जगह पे बैठते हैं जहाँ पे एकांत मिले, एकदम एकांत। तो बस हम उन्हीं के दर्शन करने के लिए सुलपानेश्वर की झाड़ी, जो सुलपानी की झाड़ी बोलते हैं, या सुलपानेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ पे हम जाने वाले हैं। तो लोगों ने उसको शॉर्ट फॉर्म में सुलपानी की झाड़ी बोल दिया है, वो पूरा उसका मतलब होता है सुलपानेश्वर महादेव की झाड़ी, ऐसा बोल सकते हो आप। बाकी ठीक है, सुलपानी की झाड़ी। अब हम वहीं जाने वाले हैं, परसों से हमारा सफ़र चालू हो जाएगा और बहुत आनंद आने वाला है। मुझे अभी से ही आनंद आ रहा है, क्योंकि एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये है सेवान नदी है ना, और उस तरफ नर्मदा मैया है। वो देखो पीछे की साइड में आपको दिख रही है नर्मदा मैया है, वो उस तरफ नर्मदा मैया है ना। तो अभी हम नर्मदा मैया के पास जाएंगे, उनके तट का भी दर्शन करेंगे और अपने ऊपर जल छिड़केंगे। सुबह तो स्नान हो गया था, तो अभी नर्मदा मैया का जल छिड़केंगे अपने ऊपर, और कमंडल में भी थोड़ा सा मैया का जल भर लेंगे, क्योंकि कमंडल में है तो वैसे जल नर्मदा मैया का ही, क्योंकि यहाँ पे सब जगहों पे नलों में पानी उसी में का आता है, नर्मदे हर। तो सभी नलों में जल तो वही आता है, परंतु फिर भी हम मैया का जल डायरेक्ट भरेंगे कमंडल में। और हम लोग वही जल पी रहे हैं, जैसे लोग फ़िल्टर करके आरओ प्योरीफायर वगैरह से पीते हैं ना, हम लोग वैसा कुछ भी नहीं करते, डायरेक्ट नदी में से निकालते हैं और डायरेक्ट पीते हैं। मैया का जल है, इसमें क्या चेक करना, चलता है। बाकी चलिए, अभी सफ़र हमारा जारी है और चलते हैं आगे और देखते हैं कहाँ तक का सफ़र हमारा चलता है। बाबा और हमारा साथ है, बाकी मैया हमारे ऊपर कृपा कर रही हैं और हमारे साथ चल रही हैं, बहुत बढ़िया बात है। और प्रभु जी ने बताया कि अभी हमें काफ़ी दूर तक मैया के तट वाला ही मार्ग मिलने वाला है, तो इसमें तो प्रभु जी मुझे एकदम जोश चढ़ गया, एकदम आनंद आ गया है। और आज वो पीड़ा का भी अनुभव नहीं हो रहा है, जो मोच से हो रही है पीड़ा, उस पीड़ा का भी अनुभव नहीं हो रहा मुझे आज बिल्कुल ऐसा आनंद आ रहा है कि बस चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ।
बस मैया साथ में रहें। चलिए अभी तो हमें राजघाट तक मैया ही मैया मिलेंगी। नर्मदे हर, नर्मदे हर मित्रों। तो मैं और बाबा अभी यहाँ पे बैठे हैं, थोड़ा सा मार्ग से चलते हुए आए। तो अभी मार्ग में हमें एक प्रभु जी ने चाय बिस्कुट दिए थे, तो हमने वो भी ग्रहण किए और हम लोग अभी आगे की ओर आ गए। तो अभी यहाँ पे समय थोड़ा सा हो गया है भोजन प्रसादी का, मगर अभी तक हम आश्रम नहीं पहुँचे हैं क्योंकि थोड़ा सा लेट निकले थे, तो अभी आश्रम तक नहीं पहुँच पाए। और आश्रम अभी भी यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर दूरी पे है, तो हम भोजन के समय तक नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन माँ नर्मदा जो है हम पर इतनी कृपा कर रही हैं कि उन्हें मालूम है कि बालकों को भूख लग गई है, तो मैया ने हमें प्रसाद स्वरूप पेरू बोले तो जाम फल दे दिए हैं और बाबा उन्हीं को साफ कर रहे हैं। बाबा ये इस साइड पे कीड़ा है शायद, चेक करो ना, खराब है शायद ये। तो अभी और भी है हमारे पास, ज़रूरी नहीं है कि एक ख़राब है तो दूसरा भी हमारे पास, एक और ये देखो अभी हमारे पास है। तो ये फल अभी हमें यहाँ पर, ये पेड़ है तो ये पेड़ पे पीछे गिरे हुए थे, तो हम लोगों ने तोड़े नहीं हैं क्योंकि तोड़ना आज्ञा से तोड़ा जाएगा। जो इसके नहीं है वो, मतलब गीला हो रहा था, है नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अभी कोई तोड़ा ताड़ी नहीं करते हैं किसी से पूछे बगैर, क्योंकि आज्ञा के बाद ही हम उसमें से तोड़ेंगे। परंतु ये नीचे गिरे हुए थे तो ये फल हम लोग ले सकते हैं, मैया का आशीर्वाद है। तो ये गिरे हुए फल हैं जिसे हम ले रहे हैं और अब इसे हम सेवन करेंगे माँ नर्मदा के आशीर्वाद से। नर्मदे हर। बढ़िया मीठा है। अच्छा है प्रभु। वो क्या है, अपने पास में राम रस होता ना, हाँ, तो डाल के खाने में मजा आता है, आनंद आता है। वो लीजिए ना, ये रहा। खाइए खाइए। हाँ, खाएंगे ना। आप तो खाइए। हाँ, खा रहा है ना। कहाँ खा रहा है, हमें तो नहीं दिख रहा। खा रहा है। और यहाँ से देखो कितने बड़े 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 ट्रक निकल रहे हैं। ये बड़े बड़े ट्रक निकल रहे हैं और पूरा धूल उड़ा के जा रहे हैं हमारे ऊपर। हाँ, क्या बढ़िया, मजा आया, आनंद आया। ये फल क्या कभी देख के खाना। हाँ, एक डाल छोटी सी इतनी बड़ी, वो टूट के कुछ दिनों पहले की नीचे गिर गई। तोता ने या कछुआ ने तोड़ दी, वो गिर गई, गिर के और जमीन में पड़ी पक गई। वो है जे बाबा, गिरा हुआ फल उठाने में कोई दिक्कत नहीं है। तोड़ने का फल अपन, क्योंकि देखो साधु भेष में है, कोई भी चीज़ अपने को ऐसी चीज़ नहीं लेना जिसमें ना अपने को दंड मिले। तो अगर कोई बादाम वाला होता, ये बादाम का मालिक होता, बगीचे का मालिक, तो अपन उससे पूछ के तोड़ते हैं। परंतु ये नीचे गिरा हुआ है तो इस पे फल पे अपना अधिकार है, अपन ले सकते हैं, इसे मैया का आशीर्वाद है ये। नर्मदे हर। तो पीछे जो आप देख रहे हैं गेट, वो सड़क के उस मार्ग से हम लोग इस मार्ग में घुसे हैं। बीच में ये हाईवे है जो मंडवार करके जगह है, उसके लिए जाएगा। तो ये मैया के तट से उस तट पे जाएगा, दक्षिण तट से उत्तर तट पे जाएगा।
तो हमें उस मार्ग पे नहीं जाना है, इसलिए हाईवे छोड़कर हम लोग सामने इस ओर आ गए हैं। और लोकेशन डिटेल के लिए आप मेरी रील चेक कर लिया करो या शॉर्ट्स देख लिया करो, उस पर लोकेशन अपडेट हम लोग डाल रहे हैं, है ना। लोकेशन अपडेट उसी पे डालते हैं जिसमें जो मार्ग परिवर्तित करते हैं या हम लोग जाते हैं उससे। बाबा ये वाला, हाँ वो प्रभु जी ने बताया था ना उनके पीछे से निकलना है। प्रभु जी ने बताया था ना उनके पीछे से निकलना है, टावर के पास से, तो यही वाला है। तो अभी हम लोग इधर से जा रहे हैं आगे और हमारे साथ हमारे प्रभु जी हैं। आपको आगे से दिखाता हूँ कैसा है। बच्चों ने पढ़े लिखे जवाब नहीं देंगे नर्मदे हर का, कोई दिक्कत नहीं। और ये मार्ग है आप देख रहे हो, वो हाईवे है जो इस ओर जाएगा नर्मदा मैया के उत्तर तट के लिए, दक्षिण तट से उत्तर तट लेके जाएगा वो। तो हमें उस मार्ग पे नहीं जाना है, इसलिए हम इस मार्ग पे आए हैं। अब ये मार्ग पे वहाँ पे ऊपर हनुमान जी बने हुए हैं, आपको दिखे होंगे छोटे से। वो बने बहुत बड़े हैं लेकिन कैमरे में छोटे से दिख रहे हैं। और खड़े हनुमान जी हैं और तकरीबन 90 या 100 फीट के तो होना चाहिए मेरे को जैसा लग रहा है अंदाज़ा। बाकी देखते हैं कितने बड़े हैं वो। यदि मार्ग मिला ऊपर जाने का तो ऊपर भी जाएंगे हम लोग। नर्मदा मैया की कृपा से हम लोग यहाँ तक आए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं सिद्धेश्वर आश्रम, जो प्रभु जी ने बताया कि आप वहाँ जाइए, वहाँ पर आप विश्राम कर सकते हैं और रात्रि आराम भी हो जाएगा, रात्रि में भी आप रुक सकते हैं। तो बोला ठीक है, हम लोग वहीं जाते हैं। और अभी हम लोग बड़वानी ज़िले में हैं, बड़वानी के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, कसरावद बड़वानी ज़िला। तो अभी हम लोग बहुत ही बढ़िया चल फिर के आ गए हैं। और यहाँ भी देखो थोड़ा सा इस पर पेड़ पौधे और इस तरफ केले की खेती है। मैया के आशीर्वाद से हम लोग यहाँ तक आए हैं। मैया हमें जहाँ तक चाहेंगी वहाँ तक लेके जाएंगी। आज धूप बहुत है, गर्मी भी बहुत है, परंतु मैया का आशीर्वाद है और मैया का साथ है तो हमें अच्छा लग रहा है। हम लोग चलते हुए आगे बढ़ रहे धीरे धीरे। जो भी हमारी गति है, ज़्यादा तेज़ दौड़ नहीं रहे, भाग नहीं रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ग्रामीण मार्ग ढूंढ रहे हैं मैया के तट वाला। तो अभी एक प्रभु जी ने बोला है कि आप यहाँ से काफ़ी दूर तक मैया के तट से जा सकते हो। तो अच्छा लग रहा है। जैसे बड़वानी वाले हाईवे से जाते तो वहाँ से फिर मैया का तट नहीं मिलता, तो मैया के दर्शन कम होते। लेकिन प्रभु जी ने हमको बताया अगर आप इस मार्ग से जा रहे हो तो आपको थोड़ी थोड़ी दूर में मैया के दर्शन होते रहेंगे। तो हमने बोला अच्छा है, समय लग जाएगा चलेगा, लेकिन मैया के दर्शन होते रहना चाहिए। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं। और नर्मदे हर, नर्मदे हर, राधे राधे। तो अभी हम लोग आश्रम पहुंच चुके हैं। हम लोग सामान अंदर रख के थोड़ा बड़वानी देखने गए थे कि बड़वानी कैसा दिखता है, क्योंकि कई बार तो हम लोगों ने सुना है नाम, परंतु आज देखने का भी करा। और अभी हम जिस आश्रम में रुके हैं तो ये उस आश्रम का मंदिर है, श्री सिद्धेश्वर मंदिर बड़वानी। तो अभी हम लोग बाहर हैं उस मंदिर के और आश्रम का गेट उस तरफ से, अभी वहाँ से अंदर जाएंगे। और अभी हमारे कुछ जाने पहचाने से प्रभु जी लोग पीछे से आ रहे हैं और मैं उन्हें देख रहा हूँ, मुझे पहचाने वैसे लग रहे हैं। नर्मदे हर प्रभु, पहचान गए क्या? पहचाने नहीं पहचाने? हवन पहले मिले थे, आश्रम पे मिल चुके हैं। हवन पहले कोई एक आश्रम पे मिले हैं, मैं आपको पहचान गया, आप नहीं पहचान रहे मुझे। नर्मदे यार, चलिए चलिए आ जाइए। तो अभी और प्रभु जी लोग आ रहे हैं और मैं आपको आश्रम का आगे से व्यू दिखा देता हूँ।
ये हमारा स्थान है जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं। और बाकी की बातें मैं भी आपको बताता हूँ। थोड़ा सा हम लोग विश्राम करते हैं और पहले अभी पूजा भी करनी है, तो पूजा पाठ के बाद में फिर आप लोगों को बाकी की जानकारियाँ देता हूँ। नर्मदे हर। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,